एक लोकोक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत, संस्कृत में है। इसका मतलब होता है ना कि अति, अति मतलब एक्सेस। तो किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है ना तो वो हर जगह मतलब वर्जित है, उसको तो कहीं भी अति करनी नहीं चाहिए किसी भी काम में। अति खाना, अति बोलना, जो है ना एक अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब कि न ज़्यादा बोलना, न ज़्यादा चुप रहना, न ज़्यादा धूप, न ज़्यादा बरसना, ये सब कुछ भी नहीं, ये सब जगह वर्जित है। सब जगह इसको वर्जित करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि ये ही अति जो होता है ना वो अंत की तरफ लेके जाता है। अति के बाद अंत होता है। तो किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। घमंड आपको है, धन का घमंड है, पढ़ाई का घमंड है, अहंकार है, या फिर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ खाने में आपको लगता है कि बस जो आ रहा है खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, उसके बाद से ही सारी प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ खास करके हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ही अति की। अति खाना, अति बोलना, बिना मांगे ज्ञान बांटना, ये सब सारी चीज़ों की। अब आप लोगों को लगेगा कि हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। जैसा कि हमने ये करा है कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन में मैंने बताया कि आपको इस साल का रिजोल्यूशन ही यही लेना चाहिए कि आपको इस साल में अपने बच्चे को ठीक करना है। इसलिए हमने भी ये अपना रिजोल्यूशन बनाया है कि हम जितना हो सके आपका इसमें सहयोग करेंगे। अब सहयोग कैसे करेंगे? आपको अवेयर करके, आपकी गलतियां जो आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को लॉजिक के साथ समझा के कि आप गलती कर रहे हैं, हम आपका सहयोग ही करेंगे। देखिए क्या है कि मुंह पर हमेशा मीठा बोलने वाला लोग क्या होता है ना कि वो आपके लिए प्राण घातक भी हो सकता है, आपकी लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए घातक हो सकता है, जीवन घातक हो सकता है। तो थोड़ा कोई कड़वा बोले लेकिन सही बात बोल दे ना, तो भले स्टार्टिंग में तो हमको ये लगता है, लेकिन सही से सोचे तो क्या होता है कि वो चीज़ें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती हैं लाइफ में। हम कई बारी रूड होते हैं, कई बारी डांटते भी हैं बहुत सारे कंडीशन में, क्योंकि हम देखते हैं हमको उन बच्चों से जुड़ाव होता है कि वो छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ पता भी नहीं कि उनको हुआ क्या है, उनको नहीं पता कि क्या हुआ है। वो आप परेशान है कि ये हो गया वो हो गया। जैसे बच्चे जीते हैं उनको लगता है कि ऐसे ही हम लोग जीना चाहिए, तो वो जी रहे हैं, जैसे आपने उनकी लाइफ दी है वो ऐसे जी रहे हैं। तो गलती आपकी है, उन बच्चों की गलती नहीं है। उस गलती, आपकी गलती की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हमको लगता है कि कई बारी जहाँ आराम से समझाना, आराम से, कई बारी डांटना हो तो डांट लें, रूड अप्रोच हो तो हो, लेकिन आप जैसे भी समझ जाएं अच्छा है। कई सारे एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे। अभी पिछले महीने हमारे साथ यूपी से एक कपल जुड़े थे, वो उनके बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो ADHD का केस है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर, ADHD का केस है। थोड़ा वो डिले है उसका, थोड़ा डेवलपमेंट, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले थोड़ा सा माइनर है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग एक बार खुद, जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एनालाइज करेंगे अपने को बैठ के ना, तो हस्बैंड वाइफ कपल्स जब बैठे तो अपने में एनालाइज करें कि आप दोनों में से कोई ना कोई एक, दो ही लोग हैं, तो उसमें से एक आदमी ऐसा है जो कि बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे को जो प्रॉब्लम हुई वो तो सिचुएशन बेस्ड है कि उस तरह की सिचुएशन रही, आइसोलेशन में रहा, कोविड के टाइम में पड़ गया, स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहा, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन उस कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने में पेरेंट्स में से या तो कई जगह दोनों का रोल है, कई जगह एक का रोल है। अब या तो वो हस्बैंड हो सकता है या वाइफ। कैसे, हम ये बता रहे हैं। अभी के टाइम में क्या है ना कि सबके पास, सिर्फ आपको लगता है कि आपके पास सिर्फ पैसा है, आप सिर्फ संपन्न हैं, नहीं, अभी के लगभग हर लोग संपन्न हैं। मतलब हम उन लोगों की बात, लो इकोनॉमिकल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप मिडिल क्लास वाले भी हैं और क्या है कि थोड़ा देश दुनिया की खबर रखते हैं, आप डेली न्यूज़ देखते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं देश दुनिया में, अगर आपके हाथ में फ़ोन है, आप यूट्यूब, फेसबुक और इन सब चीज़ों पे जा रहे हैं, मतलब क्या है कि आप घर से संपन्न हैं,
आपको सारी चीज़ें भरी पूरी मिली हुई हैं, तो आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है ना कि हम लोग अति कर जाते हैं कई बार। हमको लगता है कि बच्चों को जो मांगे उससे ज़्यादा ले आके भर के दे देंगे तो ये हम सबसे बेस्ट पेरेंट हो जाएंगे। कोई फिल्म देख के पागल हुआ है, ये करके ये कर रहा है, फिल्म और सीरियल को देख देख के हम लोग को लगता है कि बच्चों को ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें। वो ज़मीन पे पैर रखे उससे पहले हम उसके नीचे हाथ लगा दें कि ज़मीन पे उसको पैर रखना ही नहीं पड़े। इसके अलावा हमको लगता है कि क्यों उसको अपना मेहनत क्यों करेगा, वो तो मतलब कि सोना है, राजा है करके हम लोग ये करते हैं ना। तो वो क्या है कि अब उसमें हम उसको क्यों मेहनत करें, मुँह चलाए, रोटी दें मुँह में, हम उसको पीस के क्यों नहीं उसको घुटा दें सीधे। तो हम ये चीज़ें करते हैं। इसमें ओवर केयरिंग, अति क्या बोलते हैं, अति देखभाल या फिर अति उसके लिए ये करना, केयर करना, ओवर केयरिंग जो है ये भी अति है। बच्चे को लेके ओवर कॉन्शियस हो जाना, ओवर पजेसिव हो जाना, ये सब ओवर जहाँ जहाँ आ रहा है ये अति ही है। तो हम जिनकी बात कर रहे थे उनके बच्चे को वो प्रॉब्लम है, ADHD की प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर और बॉर्डर लाइन या फिर माइल्ड टाइप ADHD। उन लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े, उसके बाद बच्चे में ये चीज़ें चल रही थी। तो एक तो क्या है कि उनको कभी लग रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, कभी लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है। उनको लग रहा है कि ये तो सब चीज़ें ऐसे ही ये कर लेगा, और बच्चा है कि बस वो एक जगह स्थिर बैठना नहीं चाह रहा है। और ये ओवर लाड प्यार में इनको लगता है कि ये ऐसे ही बच्चे को ये किया जाएगा, और यही ओवर केयर करके और उसके बाद उन लोग अपना ये कर रहे हैं और समय जाया कर रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही हम ये कर लेंगे। ओवर पैम्परिंग जो लोग भी कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप अपने बच्चे का ओवर केयर, ओवर पैम्परिंग अगर कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि उसमें अगर सब कुछ ठीक आपको लग रहा है, कुछ अगर कर दिया, जानबूझ के बदमाशी भी कर दिया, तो आपको लग रहा है तो बच्चा है, तो खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, ये तो ठीक हो जाएगा। बाद में वो क्या करेगा ना कि अब ये करेगा ना, बिहेवियरल टेंट्रम्स उसमें इतने बढ़ जाएंगे ना, बिहेवियरल डिजॉर्डर्स भी डेवलप कर जाएंगे कि फिर वो आपको परेशान करेगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। हम लोग ADHD उस केस को मानते हैं जब बच्चा पूरी तरह से ये हो जाए, दौड़ने लगे, सिर पीटने लगे, माथा पीटने लगे, नोचने, काटने, चिल्लाने लगे, उसको ADHD समझना चाहते हैं कि ADHD तो ये होता है। नहीं, ADHD वो नहीं होता है। ADHD में समझदारी भी रहेगी, बच्चे के कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, स्पीच वगैरह नीड बेस्ड स्पीच होगी, लेकिन क्या होगा कि उसमें इनअटेंटिव बच्चा होगा, उसमें रेस्टलेसनेस होगी, उसमें सिटिंग इंटॉलरेंस होगी, वो जानबूझ कुछ कराने बैठेंगे, अपने हिसाब से तो नहीं करना चाहेगा। आप जब उसको ये करेंगे, फोर्स करेंगे तो चिल्लाएगा, बदमाशी करेगा, जब छोड़ देंगे चुप हो जाएगा। मतलब क्या है कि अपने मन की चीज़ें थोपना चाह रहा है, डोमिनेटिंग नेचर होगा, नहीं मिलेगा उसके मन की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो रोना चिल्लाना शुरू कर देगा। ये सारे ADHD में आते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो कॉमन बच्चों में भी होते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर कॉमन बच्चा आपका ऐसा है तो कुछ दिन में जा रहा है उसी तरफ। उसको सिर्फ आप टीवी दिखाने बैठाते हैं तभी बैठता है, खाना नहीं खाता है तो आप स्क्रीन दिखाते हैं, उसको मोबाइल दिखाते हैं, तो वो हेलुसिनेट करके, हेलुसिनेट मतलब कि एक तरह से बेहोशी वाला ये उसको करके आप खाना खिला दिए, वो खाना वो लगेगा ही नहीं, मतलब वो शरीर में नहीं लगेगा। तब आप कहते हैं खाना तो खूब खिलाते हैं, खूब सारे मेवा मिष्ठान इसको खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट से लेकर ये चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन फिर भी इसके शरीर में नहीं लगता, शरीर कमज़ोर है या फिर बहुत तरह की बातें, ग्रोथ नहीं होती। तो क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन दिखा के आपने खिलाया है। तो बच्चे को बस ऐसे मुंह में उसके डाला गया, पेट में कैसे भी अन्न गया, वो सही से यूटिलाइज नहीं होगा बॉडी। तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है, और आज नहीं तो कल जाके उस बच्चे में बिहेवियरल डिजॉर्डर्स डेवलप करेंगे। तो समझने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। कई बार हम लोग समझाते हैं, लेकिन बच्चा आपका है, मर्जी आपकी है, नहीं समझ रहा है नहीं समझिए, हमारा काम है सही चीज़ों को समझा देना। अभी के समय में इन सब चीज़ों से बचना है,
तो सबसे पहले 2-3 कामों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो मोबाइल और टीवी से बच्चों को जितना दूर रख सकते हैं एज मच एज पॉसिबल दूर रखिए। दूसरी चीज़ कि बच्चों को खाने पीने में जंक फूड और फास्ट फूड से जितना दूर रख सकते हैं दूर रखिए। तीसरी चीज़, बच्चों को ये मत देखिए कि हमारे स्टेटस का, हमारे स्टैंडर्ड का बच्चा है रहेगा तो उसके साथ ही जाने देंगे, ऐसे किसी गरीब और ये का है धूल मिट्टी में इसको नहीं जाने देंगे, किसी उस तरह के बच्चे के पास नहीं जाने देंगे जो ढंग से कपड़ा नहीं पहना, ढंग से ये नहीं कर। तो अगर ये चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो बच्चे में क्या होगा ना कि फिर सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी। इसलिए बच्चे को बच्चों के बीच में जाने दें, कैसे स्टेटस से है, किस कम्युनिटी से है, मतलब नहीं है। बच्चा बच्चा है तो बच्चे को बच्चों के बीच में खेलने दें। सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं तो आप देखते रहिए टीवी और आप ओवर पैम्परिंग करते रहिए। उसके बाद 2-4 साल बाद जब आपके कंट्रोल में बच्चा नहीं आएगा तो फिर उसको फिर सीडेटिव दवाएं दीजिएगा, सीडेटिव दवाएं दे के उसको सप्रेस कीजिएगा, और फिर जैसे दवा का असर खत्म होगा फिर वो और एग्रेसिव होगा। तो जब लगे ना कि किसी तरह का रेड फ्लैग मिल रहा है तो ईमानदारी से जो डॉक्टर कहें उनकी बात को मान के और उस पे काम करना, अपने बिहेवियर में चेंज करना, अपने नेचर में बदलाव लाना, अपने डेली रूटीन में बदलाव लाना। क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से आप ये सांसारिक चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छी बात है, समय नहीं खरीद सकते। तो जितना संभव हो सके बच्चे के साथ समय दीजिए, जितना संभव हो सके बच्चे को सोशलाइज कराइए, उसको सोशल इंटरेक्शन उसका इम्प्रूव कराइए। जितना समय हो सके बच्चे को उसको प्रैक्टिकल दुनिया जो है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है ना, ये हमारा जो व्यवहारिक जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से ये रखिए, वर्चुअल वर्ल्ड से उसको रखिए दूर। तभी आपका बच्चा ठीक हो, चाहे उसको ADHD हो, चाहे ऑटिज्म सस्पेक्टेड हो, चाहे ऑटिज्म हो गया हो। ईमानदारी से काम कीजिएगा तो वो ठीक होगा। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।